ब्रह्मा जी से कहा आप सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मैं सृष्टि तो करूं, पर बिना नक्शे के सृष्टि का विस्तार मैं कैसे करूं, आप नक्शा तो दो। तो मानो जो वेदों की स्थापना ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने की। वेद क्या है? वेद दुनिया का नक्शा है। सजनों, हम तो महत्व समझते नहीं है इन पुराणों का, वेदों का। विदेशों में संस्कृत कंपलसरी है पढ़ना, और हमारे भारत में अगर गीता भी स्कूलों में चालू कर दी जाए तो विरोध करने वालों की कमी नहीं है। मुस्लिम तो बाद में विरोध करते हैं, हिंदू उससे सबसे पहले विरोध करते हैं उस चीज का। विदेशी मूर्ख नहीं है। हम सजनों उनकी सभ्यता की ओर दौड़ रहे हैं, वो हमारी सभ्यता की ओर आ रहे हैं। ये जितने भी उन्होंने रिसर्च किए हैं ना, ये वेद और पुराणों के माध्यम से किए हैं। उन्होंने पहले यहां से विद्वान ले जाकर के उनके अर्थों को निकलवाया, फिर अपने यहां उन्होंने विद्वान तैयार किए। वो अपने यहां गुरुकुलों की स्थापना करते हैं, और हम महाराज कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना करते हैं। जानते हो कॉन्वेंट स्कूल क्या है? कॉन्वेंट स्कूल वो है, विदेशों में क्या होता है, हमारे यहाँ तो एक परिवार होता है, वहां परिवार नहीं है। वहां क्या है, बस मन मिला शादी है, नहीं मिला तुम अपनी जगह मैं अपनी जगह। अच्छा, उस बीच में कोई घटना घट जाती है, संतान पैदा हो गई, तो उसके पालने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। कि जहां कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वहां पर उनकी नहीं होती। वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि जो पैदावार हुई है उसको पाले। तो उसको पालने के लिए कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। अब सजनों, वो न तो माँ है उस बच्चे के पास, न बाप है, कोई नहीं है। तो कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता है, फादर होती है, मदर होती है, सिस्टर होती है, सब नकली। अरे अपने यहां तो सब असली हैं, अपने यहां नकली की आवश्यकता ही नहीं है। पर वहां पर कोई अपना तो होता ही नहीं, सब नकली होते हैं। तो एक नकली फादर बना दिया, उसको फादर बोलते हैं। एक नकली मदर बना दी महाराज, नकली सिस्टर बना दी, संबोधन करते हैं स्कूल के अंदर। तो सजनों, ये संस्कृति विदेशों की थी, जो आज हमारे भारत में जगह जगह कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं। और हमारे यहाँ की गुरुकुल पद्धति थी, जो विदेशों में आज इसको लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेदों को पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पुराणों को पढ़ रहे हैं। जो भारत की गौ माता है, अभी देखो ब्रिटेन का जो अभी वो राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, कौन बना वो भी, क्या बोलते हैं वहां पे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी बना है, उसने महाराज गौ का पूजन किया। शपथ लेने से पहले गाय की पूजा की। और यहां कोई गाय की पूजा नेता कर लेता है तो महाराज धर्मनिरपेक्षता की बात आने लग जाती है, वोट की राजनीति के चक्कर में। हाँ सजनों, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति सारे विश्व को महाराज शिक्षा प्रदान करने वाली है, सारे विश्व के कल्याण की पद्धति है, सारे विश्व को शिक्षा देने वाली है। इतना ध्यान रखिएगा, हमारी संस्कृति किसी का बुरा करने वाली नहीं है। हमारी संस्कृति सबका भला करने वाली है। हमारी संस्कृति किसी का बुरा नहीं करती मेरे भाई, सबका भला करती है हमारी संस्कृति। और महाराज हमारी संस्कृति को जो मानता है वो यहां भी सुख पाता है और वहां भी दुख पाता है। और जो हमारी संस्कृति को नहीं मानता वो यहां भी दुख पाता है और वहां भी दुख पाता है। बहुत सुंदर सजनों, ऐसी सनातन संस्कृति भारत की, हाँ, जहां देखो विदेशों में तो वैज्ञानिक कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? कि महाराज कैसे मनुष्य बंदर रहा होगा, कैसे मनुष्य महाराज बंदर से इंसान बना, ऐसी कल्पना करते हैं ना। पर हमारे यहाँ शास्त्रों में कल्पना की नहीं की गई, ऐसा ही हुआ है। उनका विज्ञान क्या कहता है? ऐसा हुआ होगा। पर हमारे पुराण, हमारे शास्त्र ऐसा हुआ होगा नहीं, ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा। देखो आज तो बड़े बड़े यंत्र हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। पहले कोई यंत्र नहीं, मशीन नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हमारे विद्वानों ने
लिख दिया कि 100 साल बाद में सूर्य इतने बजे उदय होगा, इतने बजकर इतने मिनट पर, तो उतने बजकर उतने मिनट पे ही सूर्य उदय होता है। 100 साल बाद भी कोई चैलेंज कर सकता है इन शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को? हाँ, विज्ञान अनुमान लगाता है, पर हमारे यहां अनुमान नहीं लगाया जाता। चाहे आप किसी भी विषय को ले लीजिए, आज के डॉक्टर क्या करते हैं? जाओ पहले चेकअप कराओ मशीन में, और जो मशीन बोलेगी उस हिसाब से वो दवाई देता है। अरे भैया, जब मशीन ही बताएगी तो फिर तुम किस लिए डॉक्टर बने हो? फिर तो मेडिकल वाला ही दवाई दे देगा मशीन पर देख करके, तुम किस लिए डॉक्टर बने हो भाई? पर हमारे यहाँ जो वैद होते थे ना, वैद, आयुर्वेद, वो किसी मशीन से चेक नहीं करता था। नाड़ी देख करके ये तक बता देता था कि तूने क्या खाया है। और लंबी चौड़ी रिपोर्ट, लंबी चौड़ी महाराज ये खर्चीली दवाइयां, औषधियां नहीं, घास फूस की दवाई देकर के उसको ठीक कर देते थे। इतिहास गवाह है इसका, इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे कैसे हमारे यहाँ महाराज डॉक्टर हुए, आयुर्वेद के महाराज आचार्य हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, जहां एक महाराज विदेशी आक्रमणकारी को ठीक कर दिया गया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। उसके सारे हकीम फेल हो गए, सारी दवाइयां फेल हो गईं, और उसको बिना कुछ खिलाए, बिना कुछ लगाए उसको ठीक कर दिया। और महाराज उसने भला तो नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि हमसे ज्यादा इन काफिरों के पास में विद्या है, आग लगा दो इस विद्यालय में। और आग लगा दी महाराज। कई महीनों तक इतिहास गवाह है इस बात का, वो नालंदा विश्वविद्यालय कई महीनों तक जला, जहां ऐसी ऐसी विद्याएं थी सज्जनों, जहां आज तक विज्ञान पहुंच नहीं सकता। बड़ा कठिन है वहां तक विज्ञान को पहुंचना, बड़ा मुश्किल है। आज हवाई जहाज चलता है तो पेट्रोल डीजल, पेट्रोल से चलता है। गाड़ियां चलाने के लिए कोई कुछ खोज कर रहा है, पर सजनों पहले विमान मंत्रों से चला करते थे, पहले अस्त्र शस्त्र मंत्रों से चला करते थे। हाँ, क्या विज्ञान वहां पहुंच पाएगा? लुप्त हो गई विद्याएं। इसलिए सजनों, इस संसार की सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं सृष्टि का विस्तार तो करूं, पर करूं कैसे? बिना नक्शे के तो कुछ काम होता नहीं है। इंजीनियर जब कुछ काम करता है तो पहले नक्शा बनाएगा ना भाई, मकान कैसा बनेगा, क्या बनेगा, उसी हिसाब से होता है। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी चिंता मत करो, मैं आपको नक्शा दे